मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज हम पढ़ रहे हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आइंस्टीन के अपेक्षता विशिष्ट सिद्धांत का बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पर आइंस्टीन अपेक्षता विशिष्ट सिद्धांत दिया गया है। ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम 4 इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और लॉरेंज रूपांतरण ये दोनों ज्ञात करेंगे। लॉरेंज रूपांतरण में 4 इक्वेशन होती हैं। उन चारों इक्वेशन की सहायता से हम टाइम डायलेशन, कालवर्दी, लंबाई संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, गतिशील कण का द्रव्यमान, वेरिएशन ऑफ मास, E बराबर mc² जैसे फॉर्मूले हम इसकी सहायता से याद कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हम 2 निर्देशांक लेते हैं, s और s फ्रेंड्स ऑफ डिफरेंस s। अब हम मानते हैं आइंस्टीन विशिष्टता सिद्धांत में कांस्टेंट दिया जाता है। यह पूरा सिस्टम प्रकाश के वेग पर डिपेंडेंट होता है। तो प्रकाश का वेग हम मानते हैं c की वैल्यू सबको पता होती है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक फ्रेंड्स ऑफ डिफरेंस एक लेते हैं s, दूसरा लेते हैं s। इन दोनों में t बराबर 0 पर ये दोनों के दोनों s और s एक दूसरे पर अध्यारोपित रहेंगे। इसमें से x, y, z, मूल बिंदु s के O और s के O, और इन दोनों के P बिंदु पर निर्देशांक रहेंगे x, y, z, t। s के रहेंगे x, y, z और t। अब हम बात करते हैं s जब t बराबर t हो और s के लिए टाइम t हो, तब s निर्देश तंत्र s के सापेक्ष प्लस x दिशा में इस प्रकार गति करे। s निर्देश तंत्र प्लस x दिशा में v वेग से इस प्रकार गति करे कि जिसमें y और z s के सापेक्ष समांतर रहे। ये दोनों y के समांतर रहेगा और z के समांतर रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे। तो हम निकालते हैं सबसे पहले s निर्देश तंत्र के लिए टाइम। s निर्देश तंत्र में टाइम निकालते हैं तो t OP/c, 4 बराबर दूरी बटा समय के फॉर्मूले से। तो s निर्देश तंत्र के लिए टाइम है t OP, O यहां से लगाकर P तक के बीच की दूरी है। O से P की दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए नॉर्मल सा रूट परिणाम के लिए हम निकालते हैं d बराबर x² y² z², और ये रहेगा रूट में, और 4 है हमारे पास प्रकाश का वेग c। तो हम इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, रूट हटाने के लिए हम दोनों को कर देते हैं वर्ग। तो थोड़ा ध्यान से देखना, x² y² z² c² t², ये इक्वेशन रह जाएगी हमारी फर्स्ट s निर्देश तंत्र के लिए। अब हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं s निर्देश तंत्र के लिए। s निर्देश तंत्र के लिए टाइम रहेगा t O'(p/c). इस बार दूरी, ये 2 O लाइट सोर्स है और P पोजीशन पे हम दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं। तो OP' ये निकालते हैं। तो t' OP हमारे पास सही पोजीशन रह जाएगी x² y² z² रूट में रह जाएगा 1/2/c। तो इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी ये वाले सेम पोजीशन, x' y' z' ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट उठाएंगे तो दोनों का वर्ग कर देंगे, c² t'², ये रह जाएगी इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशनों में c प्रकाश का वेग बराबर रहेगा, समान रहेगा। अब हम निकालते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से 2 को घटाते हैं
लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो दोनों इक्वेशन को बैठाते हैं। तो ये देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इनका लेफ्ट हैंड साइड माइनस x d का स्क्वायर माइनस y d का स्क्वायर माइनस z d का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड c स्क्वायर t स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t d का स्क्वायर। अब अभी भी हमने बताया था कि जब s निर्देशांक s के सापेक्ष v वेग से x दिशा में गतिमान है तो उसमें y डैश z और z डैश बराबर है। तो इस स्थिति में y डैश और z डैश इक्वल हो जाएंगे। तो ये रह जाएगा x स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस x डैश का स्क्वायर, ये बच जाएंगे, और उस तरह में c स्क्वायर t स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश का स्क्वायर बच जाएगा। x स्क्वायर इसमें से ये इस तरफ आएगा तो माइनस में c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल्स टू x डैश का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। इन इक्वेशन के द्वारा हम x स्क्वायर t डैश का स्क्वायर x डैश का स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इन दोनों का आपस में कंपेयर के द्वारा ही हम इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करेंगे। तो देखो हमें निकालने रिलेशन पता करने के लिए हमें इनमें से t डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब t की वैल्यू हम निकालते हैं गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण में हमने पढ़ा था x डैश इक्वल्स टू x माइनस vt, ये हमने पहले पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण x माइनस vt। तो इनमें लोरेंज रूपांतरण, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में लोरेंज रूपांतरण का एक हम नियतांक मानते हैं इनके सापेक्ष गामा। यहां पर गामा लोरेंज रूपांतरण मानते हैं, ये हमारे पास यहाँ गामा इक्वेशन ये रह जाएगी हमारे पास 4। अब हमारे पास x डैश की वैल्यू रह जाएगी। अब हम निकालते हैं x के लिए, x इक्वल्स टू x डैश प्लस vt, और टाइम्स में t डैश के सापेक्ष रह जाएगा, और इसमें नियतांक रह जाएगा गामा डैश। ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास 5। अब देखो एक बार वापिस हमने सर्वप्रथम t बराबर 0 पर दो निर्देशांक s और s डैश के माना, जिनमें लाइट सोर्स मूल बिंदु o डैश, निर्देशांक s के निर्देशांक ये आकाशीय जालक में स्पेस कोऑर्डिनेट, और s डैश के निर्देशांक ये थे। चाल बराबर दूरी का समय कैसे t बराबर op अपॉन ca निकाला। इसमें से OP की दूरी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर रूट में आ जाएगी अपॉन c। इन पूरी इक्वेशन का करते हैं वर्ग, तो ये रह जाएगा सेम, ये स्क्वायर दोनों हो जाएंगे, स्क्वायर होकर c स्क्वायर और t स्क्वायर रह जाएगा। फिर h डैश के लिए सेम पोजीशन ये निकाली जाएगी। इन दोनों में ये दोनों समांतर होते हैं, ये दोनों बराबर रख दिए गए और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। जो बचा x स्क्वायर ये इस तरफ आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और c स्क्वायर t स्क्वायर इस तरफ है, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा सेम। और t की वैल्यू निकालने के लिए हमें गैलीलियन रूपांतरण का प्रयोग किया है, और इसमें माना है गामा लोरेंज रूपांतरण। देखो यहाँ से मुशर्रफ रफ करें, ध्यान से देखो। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 समीकरण नंबर 3, 4, 5 से हम एक बार इक्वेशन 4 और 5 में ये लेते हैं काम में 4, 5। हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हम इक्वेशन नंबर लेते हैं x इक्वल्स टू। अब हमारे पास इस इक्वेशन का मान हमें इस इक्वेशन में रखना है, समीकरण नंबर 4 का मान 5 में रखते हैं। तो x बराबर गामा डैश की जगह गामा डैश। अब देखो x डैश की जगह ये वैल्यू है एडजेक्टिव ऐसी कैसी यहां पे रखते हैं। देखो गामा कोष्ठक x माइनस vt एडजेक्टिव रहेगा, प्लस का प्लस v t डैश, ये आ गया हमारे पास
ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें कोष्टक को हल करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करें देखो गामा गामा डैश गामा से गुणा होगा फिर एक्स से गुणा होगा, देखो गामा डैश गामा एक्स ये इससे गुणा होगा, फिर गामा से भी होगा माइनस एक्स डैश गामा डैश गामा बीटी ये इससे गुणा हो गया, तो गामा से दोनों से एक साथ गुणा हो गया। अब गामा के इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा हो गया, तो गामा डैश प्लस गामा डैश वी टी डैश। हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए टी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो टी डैश को यहीं रख देते हैं, बाकी पूरा इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको पहले लिख देते हैं गामा डैश वी टी डैश। ये x इस साइड में है, ये इस साइड आएगा तो माइनस में गामा डैश गामा x, ये इस साइड आएगा तो प्लस में गामा डैश गामा v और t। अब हमें t डैश की वैल्यू निकालने के लिए गामा डैश और v का हम लगाते हैं भाग, तो देखो t डैश गामा गामा डैश v t डैश, इसमें भाग लगाते हैं गामा डैश v का, x अपॉन गामा डैश v माइनस गामा डैश गामा x, इसमें गामा डैश v का भाग लगाते हैं प्लस गामा डैश गामा v की गामा डैश v का भाग लगाते हैं, ये दोनों से कट जाएगा, सिर्फ t डैश बचेगा, t डैश इक्वल्स टू x अपॉन गामा डैश v, यहाँ पर माइनस गामा डैश से गामा कट जाएगा तो ये बन जाएगा गामा x अपॉन v, यहाँ पे प्लस गामा डैश से गामा कट जाएगा v से v कट जाएगा, तो गामा और t ये हमारे पास बच जाएगा। तो देखो टी डैश की वैल्यू निकालने के लिए टी डैश इक्वल्स टू इन पूरे में से देखो इसमें गामा इसमें गामा नहीं है, तो हम सब में से गामा कॉमन लेते हैं, ये पहले लिख देते हैं टी, बाद में ये माइनस गामा कॉमन आ गया तो x अपॉन v बच गया, इसमें से गामा कॉमन आएगा, इसमें से गामा कॉमन आएगा नहीं, तो ये गामा नीचे चला जाएगा, तो प्लस x गामा डैश गामा और v ये हमारे पास बच जाएंगे। अब इन दोनों में से x अपॉन v कॉमन आएगा, इसमें x है v है इसमें x भी है, इन दोनों में से हम x भी कॉमन लेते हैं, t डैश इक्वल्स टू ध्यान से देखना सलेंडर t माइनस ये आ जाएगा x अपॉन v, देखो x अपॉन v कॉमन आ गया, रह गया 1, यहाँ पे माइनस का कॉमन आ गया तो इधर माइनस x अपॉन v कॉमन आ गया तो बचेगा 1 गामा गामा डैश, ये हमारे पास t की वैल्यू है, ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी 6। रमेश ध्यान से देखना, t डैश की वैल्यू है हमारे पास गामा t माइनस x अपॉन v 1 माइनस गामा गामा डैश, ये आएगा स्मॉल ब्रैकेट में, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू है। अब देखो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू 5 में पुट की गई है, पूरे में प्रोसेस में नॉर्मल सी प्रोसेस है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 ये थी x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बी स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी। इस 3 के अंदर हम गामा डैश और टी डैश की वैल्यू रखते हैं, गामा डैश की वैल्यू हमारे पास 4 है और टी डैश की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 4 6 का मान हम 3 में रखते हैं, तो देखो 3 में रखने पर देखो x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू x डैश की वैल्यू हमारे पास देखो ये गामा x माइनस vt, ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। देखो ध्यान से देखना साक्षी, गामा x माइनस vt इनका है स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये नॉर्मल सा स्क्वायर होगा माइनस c स्क्वायर, t डैश का स्क्वायर है तो t की वैल्यू हमारे पास ये है, देखो स्क्वायर में तो गामा स्क्वायर, और पूरा अंदर का जो है एजीटी जैसे लिखना है t माइनस x अपॉन v 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश, और ये है अपना स्क्वायर में, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इस पूरी इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं और इन दोनों इक्वेशनों को आपस में कंपेयर करते हैं, x स्क्वायर x और t स्क्वायर के सापेक्ष। देखो x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एजीटी चला जाएगा इक्वल्स टू गामा स्क्वायर, ये देखो a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम खोलते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास नॉर्मल से फॉर्मूले में ये सॉल्व हो गया। अब हम इसको खोलते हैं, तो इसमें देखो c स्क्वायर गामा स्क्वायर a माइनस ये पूरा b, ये a a b, ये सेम फॉर्मूले से वापस खोलेगा, देखो
माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर एजीटी चल जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर। अब माइनस 2ab, ये माइनस, ये पहले ये लिखना पड़ेगा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसके साथ में गुणा में माइनस 2a और b में ये पूरा आ जाएगा एक्स बी 1 माइनस गामा और गामा डेज, ये रहेगा हमारे पास। इन दोनों को a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले से खोला गया। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास रहेगी 7। इन इक्वेशन नंबर 7 का हम कंपेयर करते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 7 में, इक्वेशन 7 में हम देखो टी स्क्वायर का तुलना करते हैं, टी स्क्वायर गुणांक, टी स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, के गुणांक की तुलना करने पर हम टी स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, टी स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने से पहले पूरे पोजीशन को देखो। हमने समीकरण नंबर 3 काम में लिया गया है, 3 में हमने x डैश और t डैश की वैल्यू रखी गई है ताकि इन दोनों वैल्यू पर हम पूरे इक्वेशन का कंपेयर कर सकें। देखो फिर नॉर्मल सा इसमें केवल x डैश की वैल्यू रखी गई है और यहाँ पर t डैश की वैल्यू रखी गई है और उनको a माइनस b के फॉर्मूले से नॉर्मल खोला गया। मुस्कान ध्यान से देखो, जितेंद्र ध्यान से देखना। अब देखो टी स्क्वायर की हम करते हैं तुलना, टी स्क्वायर की तुलना करने के लिए आपको पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि टी स्क्वायर कौन कौन से पद में है। तो देखो टी स्क्वायर की हम तुलना करेंगे तो देखो टी स्क्वायर एक पे टी स्क्वायर, तो केवल ये पद आएगा माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये सूत्र में आ गया। की तुलना हम करें दोनों में कंपेयर में, इसमें आएगा, इसमें भी ढूंढो टी स्क्वायर का पद है, जो टी स्क्वायर का पद इसमें और ये इसके साथ में गुणा में है, तो ये क्वेश्चन में रहेगा गामा स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इसमें और बटी नहीं, इसमें देखो टी स्क्वायर एक यहाँ है, ये इसके साथ में आएगा माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया। इसमें देखो आगे कोई भी टी स्क्वायर का पद नहीं है, टी का ही है, इसमें कोई टी का नहीं है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में देखो इसमें गामा है, इसमें गामा है, दोनों में कॉमन लेते हैं, पहले इसको इस तरफ भेज देते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं, ये पूरा का पूरा पद इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो सी स्क्वायर गामा स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो दोनों में टी स्क्वायर टी स्क्वायर, तीनों में टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कंपेयर करेंगे, ये इस तरफ आएगा प्लस में, ये इस तरफ आएगा माइनस में, ये रह जाएगा गामा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में सी स्क्वायर, इन दोनों में से गामा स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर सी स्क्वायर, गामा स्क्वायर को ये रहने दो, ये गुणा में नीचे के भाग में आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो गामा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा इसमें 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इधर स्क्वायर में दोनों को करते हैं रूट लेने पर, तो गामा बराबर रूट 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास गामा की वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 8, समीकरण नंबर 8 है, ये हमारे पास लोरेंज रूपांतरण है, ये हमारे पास लोरेंज रूपांतरण रहेगा। अब इस लोरेंज रूपांतरण से हम बाकी की और वैल्यू भी निकालेंगे। अब हम करते हैं इसी समीकरण में x के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना करेंगे तो इस पूरे इक्वेशन में देखोगे x कौन से में है, देखो इसमें x है नहीं क्योंकि x स्क्वायर का पद है, इसमें x का केवल यहाँ पद है, ये पद लेते हैं पहले, देखो माइनस 2xbt गामा स्क्वायर, ये हमारे पास ये गामा साथ में रहेगा, इसमें x का कोई भी पद नहीं है, इसमें ढूंढते हैं, देखो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, आगे कौन सा देखो ये पूरा रहेगा 2txb 1 माइनस 1 अपॉन गामा डेस, ये रह जाएगा 0,
ये पूरा रह जाएगा 2tx अपॉन b 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश। ये देखो ये बराबर में रहेगी 0 की, क्योंकि इस तरफ में कोई भी x का गुणांक है नहीं, तो बराबर में हमारे पास 0 रहेगा। इन दोनों पदों में 2 कॉमन आ सकता है, x कॉमन है, t फिर कॉमन है, और दोनों में गामा स्क्वायर है, तो ये कॉमन आएगा, तो इसमें बचेगा माइनस का b प्लस c स्क्वायर अपॉन b 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश। ये कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा। इनको देखो ये बराबर 0 हो नहीं सकता, तो केवल इस पद को ही लेते हैं। आगे को कंपेयर देखो फिर कर रहे हैं। मोटा काम ध्यान से देखना। अब देखो हम केवल ये पद लेते हैं, माइनस बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी 1 माइनस गामा गामा डैश इक्वल्स टू 0। अब देखो हम ये 20 इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये साइड प्लस में जाएगा, ये इधर भाग में है तो उधर आगे इससे गुणा हो जाएगा, तो ये रह जाएगा b स्क्वायर उस साइड प्लस में, ये इस साइड का इस साइड का रहेगा, तो जाएगा c स्क्वायर 1 अपॉन गामा गामा डैश। c स्क्वायर इधर गुणा में, नीचे आएगा तो भाग में जाएगा, b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस गामा गामा डैश। ये एक इस साइड में प्लस में, इस साइड में आएगा तो माइनस में जाएगा, ये माइनस प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश। इन दोनों में माइनस का भाग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा गामा डैश। अब इन दोनों को करते हैं उल्टा, इन दोनों को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और ये रह जाएगा गामा गामा डैश। जबकि हमारे पास गामा डैश की वैल्यू है, ये गामा डैश की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और जबकि बराबर में हमारे पास ये दिया हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। देखो ये रूट में है, ये बिना रूट में, तो ये इसमें 1/2 का आता है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से अधिक कट जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन जो बचेगी वो देखो, इसमें बचेगी गामा डैश, ये वाला 1 अपॉन रूट, ये इससे कट जाएगा, हमारे पास बचेगी 1 अपॉन, ये रूट में बचेगा 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, क्योंकि एक रूट से हमारे पास एक रूट कटेगा तो रूट में शेष बचेगी। ये वैल्यू हमारे पास इसके समान है। अब इक्वेशन नंबर देखो 9 व 8 से हम इक्वेशन 8 और 9 देखो, गामा और गामा डैश की वैल्यू बराबर है, तो हम लिख सकते हैं गामा बराबर गामा डैश। ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 10, और इस इक्वेशन 10 का हम प्रयोग करेंगे t डैश की वैल्यू। देखो ध्यान से देखो, हमने t स्क्वायर की तुलना की थी इस इक्वेशन नंबर हमारे से, तो t स्क्वायर की तुलना करके हमने गामा की वैल्यू निकाली, फिर x की तुलना करके हमने गामा और गामा डैश को इक्वल करके रखा गया। आगे से ध्यान से देखिए पूजा पटेल, हमने देखो t डैश की वैल्यू निकाली थी, t डैश इक्वल्स टू गामा t माइनस x अपॉन b 1 माइनस गामा गामा डैश। अब हमें इक्वेशन नंबर 10 में भी प्राप्त किया है कि गामा और गामा डैश बराबर में है, तो हम इसकी जगह गामा और गामा बराबर रखते हैं, क्या जाएगा t डैश इक्वल्स टू गामा t माइनस x अपॉन b 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, ये गामा स्क्वायर बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर रहेगी हमारे पास 11। अब देखो हम एक बार हमारे पास गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू हम इस पद को हम कुछ चेंज कर सकते हैं। देखो गामा की वैल्यू से, गामा की वैल्यू हमने अभी प्राप्त की है 1 माइनस 1 अपॉन रूट b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब देखो ये स्क्वायर में है और ऊपर बटे में भी है, तो पहले हम स्क्वायर करते हैं। देखो गामा स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब करते हैं इनको उल्टा, ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर, उल्टा हो गया, इसको उल्टा करेंगे तो पूरा पद ऊपर चला जाएगा।
अब देखो इस तरफ एक माइनस भी है, ठीक है, एक माइनस करेंगे 1 माइनस, एक से माइनस करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 1 गामा स्क्वायर, इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस का इसमें भाग लग जाएगा तो ये रह जाएगा 1 प्लस ये माइनस, ये रह जाएगा माइनस का भाग लगाएंगे तो देखो इसमें माइनस का भाग लगाएंगे, इन दोनों में से एक से घटाएंगे इसे, इन दोनों में से एक में से घटा रहे हैं, जो एक में से इसे घटा रहे हैं पूरे में एक इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का, एक में से घटाएंगे ये हो जाएगा प्लस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इन दोनों में से एक से घटाया गया दोनों को, तो देखो ये प्लस का माइनस का कट जाएगा तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू जाएगी v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये इक्वेशन कोई भी वैल्यू ये हम पुट करते हैं इसमें 1 अपॉन गामा स्क्वायर की जगह, तो देखो ये हमारे पास बदल जाएगा t डेश इक्वल्स टू गामा t माइनस x अपॉन v, और इस पूरी की जगह हम वैल्यू रखेंगे v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा तो t डेश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास गामा t माइनस x v अपॉन c स्क्वायर, v कट जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास है 12। अब देखो लोरेंट्ज रूपांतरण में हमने चार इक्वेशन ये बनाए थे, पहले में से x डेश इक्वल्स टू x माइनस vt, और ये था हमारे पास गामा, ये लोरेंट्ज रूपांतरण के x के सापेक्ष समीकरण थे। तो देखो x डेश इक्वल्स टू गामा की वैल्यू हमने निकाली थी x माइनस vt, और गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये हमारे पास आई। और देखो y डेश y के बराबर है, z डेश z के बराबर है, और t डेश रह गया 4, ये हमारे पास चार इक्वेशन में है, चौथा है t डेश की वैल्यू देखो ये है, t डेश की वैल्यू t गामा t माइनस x v अपॉन c स्क्वायर, ये वाला, और गामा की वैल्यू क्या रहेगी 1 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 लोरेंट्ज रूपांतरण के समीकरण, लोरेंट्ज रूपांतरण के समीकरण है। इन चार इक्वेशन से हम गतिशील कण का द्रव्यमान, लंबाई संकुचन और E बराबर mc स्क्वायर, वेगों में संयोजन आदि की इक्वेशन हम ज्ञात कर सकते हैं। ये चारों इक्वेशन हमारे पास हर स्थिति में वापस काम में आएंगे। तो आगे फिर वापस देखो एक बार, t डेश की वैल्यू हमारे पास ये हमने निकाली थी, ये हमने प्रूफ किया था गामा और गामा डेश, तो t डेश इक्वल्स टू गामा t x अपॉन v, इसकी जगह गामा की वैल्यू है हमारे पास, तो ये गामा की वैल्यू ये थी, इनका किया हमने स्क्वायर तो रूट हट गया, और ये अपॉन में था तो हम इसको उल्टा कर दिया, तो ये उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इन दोनों में से हम एक को घटाते हैं, इनमें से एक घटा दिया गया, एक से घटाते हैं, देखो एक से इस पूरे को घटा दिया, एक से इसको घटाया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का, ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू हमने यहाँ पर कर दी, तो हमारे पास p डेश की वैल्यू आ गई, ये p डेश की वैल्यू हमारे पास इस है। पत्थर को पूजने वाले भी सो गए, हम नींद से जागे थे, हम भी सो गए, पत्थर को पूजने वाले भी खो गए, हम नींद से जागे थे, सो गए, हमें क्या पता था लफ्ज भिगोने का शौक, हमें क्या पता था लफ्ज भिगोने का शौक, तहसील कुछ ऐसी थी कि मजबूर हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।